Hello everyone, today I am going to start exercise 7.2. Factorize exercise 7.2 factorize the following. हमें डिफरेंट एक्सप्रेशंस दिए हैं, हमने इसको फैक्टराइज करना है। मीन्स जो भी इनमें कुछ जो कॉमन फैक्टर होगा हमने उसको जैसे ये 3x और 9 है, अगर दोनों में कुछ कॉमन वैल्यू उसको हमने बाहर निकालना है, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे कि हमने इसके फैक्टर जो हैं वो अलग करने हैं। फैक्टराइज करना मीन्स ओके, लेट्स सी 3x माइनस 9 फर्स्ट सम। अभी जैसे 3x है, इसके मैंने फैक्टर अलग कर दिए 3 इंटू एक्स, और जो 9 है उसको भी मैंने लिख दिया 3 इंटू 3। तो अब देखो यहाँ जैसे यहाँ पे 3 है तो इसमें भी 3 है, 3 और 3 दोनों टर्म्स में आ रहा है। तो अगर दोनों टर्म में 3 आ रहा है तो मीन्स 3 जो है कॉमन है। आगे इधर x है इधर नहीं है तो x कॉमन नहीं आएगा। एक 3 और है इधर, इधर नहीं है तो फिर ये भी नहीं कॉमन है। जो दोनों में सिमिलर वैल्यू होगी वही कॉमन होगा। तो इन दोनों में 3 कॉमन है तो मैंने 3 कॉमन निकाल दिया। अब ब्रैकेट डालनी है आपने, तो देखना है कि ब्रैकेट के अंदर अब क्या रह गया। अगर यहाँ से 3 कॉमन आ गया तो हमने इसको नहीं अब लेना, इसकी जगह क्या रहेगा अब x, तो x लिख देंगे, आगे जो भी साइन है वो लिखना है। अब इसमें से एक 3 बाहर आ गया, ठीक है, ये वाला 3 जो है कॉमन आ गया दोनों में से, तो ये यहाँ से 3 एक रह गया तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे। इसको आपने ब्रैकेट में लिखना है, तो बाहर कोई भी साइन डालना क्योंकि हम कॉमन निकाल रहे हैं। मीन्स ये इसका मल्टीपल है, इनके फैक्टर है, ठीक है। अब इनके ये फैक्टर सेपरेट हो गए, इसको हमने मीन्स क्या कर दिया, फैक्टराइज कर दिया। ओके, नेक्स्ट है सम नंबर सेकेंड 5x माइनस 15x स्क्वायर। तो इसको भी मैंने सेपरेट किया 5 इंटू एक्स, 15 के फैक्टर बना दिए 5 इंटू 3 इंटू एक्स स्क्वायर। अब मैंने x को ज़्यादा एक्सपेंड नहीं किया, मैं ऐसे डायरेक्ट ही आपको बताऊंगी कैसे करना है, ठीक है। तो जैसे अभी इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, 5 कॉमन आ गया। अब जैसे इसमें भी x है इसमें भी x है, यहाँ पे x की पावर 2 है और यहाँ पे x की पावर कोई नहीं है, मीन्स 1 होती है। तो यहाँ पे x की पावर है 1, तो जो लोवेस्ट पावर होती है वही कॉमन होता है। तो यहाँ पे जो x की पावर 1 है उसको हमने कॉमन निकाल दिया, ये मैंने मल्टीप्लाई का साइन डाला है। तो 5x जो है कॉमन है, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पे 5 भी कॉमन आ गया, x भी कॉमन आ गया, तो इसकी जगह कुछ नहीं बचा। तो कई बार बच्चे क्या कर देते हैं, 5x कॉमन निकाला तो ऐसे करके लिख देते हैं, तो यहाँ पे जहाँ 0 डाल देंगे। तो 0 नहीं डालना क्योंकि ये इसका मल्टीपल है, अगर हम इसको दोबारा से मल्टीप्लाई करें इसके साथ तो फिर टर्म 0 हो जाएगी। इसलिए जब कुछ भी कॉमन फैक्टर, जब सारा कुछ आपने कॉमन निकाल दिया, कुछ नहीं बचा, तो मीन्स आपने क्या लिखना है 1, क्योंकि 1 से फिर 5x को अगर फिर से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर क्या बन जाता है 5x। इसलिए 0 नहीं लिखना, ना आपने स्पेस छोड़नी है कि सिंपल ऐसे नहीं लिख देना कि -3x रह गया, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा मीन्स 1। अब आगे साइन है माइनस, माइनस लिखा। अब यहाँ से 5 कॉमन आ गया और यहाँ से x की पावर 2 है, तो x की पावर 2 में से अगर 1 बाहर आ गई तो इसकी जगह कितनी 1 बच गई। तो हमने यहाँ पे लिखना है x, सॉरी यहाँ पे था x, सिंपल आना था, और एक 3 रहता है 3 लिखना है, ठीक है। इन दोनों में x जो है वो लोवेस्ट पावर को हमने कॉमन निकाल दिया और 5x दोनों कॉमन आ गए, इसकी जगह कुछ नहीं बचा मीन 1, और आगे साइन जो है वो लिखेंगे। यहाँ से 5 कॉमन है, 3 है, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू वो लिख देंगे कि ये कॉमन नहीं आई है। और यहाँ पे x की पावर 2 थी और उसमें से अगर 1 बाहर आ गई है तो मीन्स कितना रह गया, 3x रह गया। यहाँ पर कोई पावर नहीं है, ठीक है। तो कुछ डालने भी है तो 1 डाल सकते हैं, वैसे 1 डालने की भी ज़रूरत नहीं है, उसका मीनिंग 1 ही होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है सम नंबर थर्ड 20 a रेस्ट पर 12 b रेस्ट पर 2 माइनस 15 a रेस्ट पर 8 b रेस्ट पर 4। जहाँ पे मैंने 20 के फैक्टर बना दिए 5 इंटू 4। आगे अगर आपने 2 इंटू 2 करके करना है तो ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। पूरे प्राइम फैक्टर का फाइंड करने हैं, प्राइम फैक्टर बना लेना। लेकिन मैंने यहाँ पे ये ऑब्ज़र्व किया था ये दोनों 5 के मल्टीपल हैं, इसलिए इसके ऐसे फैक्टर बना देती 5 इंटू 4 a रेस्ट पर 12 b रेस्ट पर 2 माइनस 5 इंटू 3, तो ये एज इट इज़, ठीक है। अब इसमें 5 और इसमें भी 5 दोनों में आ रहा है, 5 मैंने कॉमन निकाल दिया। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3, अगर मैं इसको 2 इंटू 2 लिख भी देती फिर भी वो कॉमन नहीं था, ठीक है। और यहाँ पे a की पावर आगे है 12 और यहाँ पे a की पावर है 8, तो हमने कौन सी पावर बाहर निकालनी, जो लोवेस्ट है, a रेस्ट पर 8 ये बाहर आ जाएगी कॉमन, ठीक है। जो छोटी पावर है उसी को बाहर निकालना है। यहाँ पे b रेस्ट पर 2 है, यहाँ b रेस्ट पर 4, तो हमने कॉमन निकाल दिया b रेस्ट पर 2। अब हमने देखना है कि अब जैसे इस फर्स्ट टर्म में से अगर कुछ कॉमन निकाला तो बाकी क्या कुछ रह गया है, तो हमने उसको सारे जो भी कुछ बच जाएगा रिमेनिंग जो भी है वो हमने ब्रैकेट में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 4 और a रेस्ट पर 12 है, अगर उसमें से 8 बाहर आ गई तो 12 में से 8 माइनस कर दो, कितना रह जाएगा a रेस्ट पर 4, वो हमने लिख दी।
बी रेस्ट पर 2 कॉमन आ गया ऑलरेडी, तो यहाँ पे बी कुछ भी नहीं बचा, तो आपने बी नहीं लिखना है, ठीक है। अब आगे यहाँ से भी 5 कॉमन आ गया है, 5 नहीं लिखेंगे, आगे 3 है, 3 लिख दिया। ए रेस्ट पर 8 ये कॉमन आया था, तो इसका मीनिंग ये पूरी ए रेस्ट पर 8 पूरी टर्म आ गई। यहाँ पे ए रेस्ट पर 8 कुछ भी नहीं लिखेंगे, ए भी नहीं लिखना, ठीक है, क्योंकि ये पूरी की पूरी टर्म कॉमन है। आगे बी रेस्ट पर 4 है और इसमें से 2 पावर बाहर आ गई, तो अगर 4 में से 2 बाहर आ गई तो कितनी रहेगी, 2 रहेगी, तो बी रेस्ट पर कितना आ जाएगा, 2। कट करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5 ए रेस्ट पर 8 बी स्क्वायर, ये कॉमन है, और ये इसका मल्टीपल है 4 ए रेस्ट पर 4 माइनस 3 बी स्क्वायर, इसको आपने ब्रैकेट में लिखना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है सम नंबर 4, 72 एक्स रेस्ट पर 6 वाई रेस्ट पर 7, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे तो 24 सीधा ही मुझे पता था कि दोनों नंबर जो हैं 24 पे जाते हैं। अगर आपको कन्फ्यूज़न होती है तो आपने क्या करना है, दोनों के ऐसे प्राइम फैक्टर निकाल लेने हैं, ठीक है। मैंने इसलिए कि आपको जल्दी समझ आ जाए मैंने फैक्टर बना दिए हैं, तो मैंने यहाँ पे इसके प्राइम फैक्टर निकाल दिए 72 के भी और 96 के भी, और जो वेरिएबल्स वाली टर्म्स हैं उसको एज इट इज़ लिख दिया। अब मैंने देखना है इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, जैसे इसमें 2 इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, इनमें से एक 2 सेलेक्ट हो गया, फिर इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें से भी 1 2 सेलेक्ट हो गया, आगे 2 इसमें भी है, इसमें भी है, ये भी एक सेलेक्ट हो गया, आगे 3 इसमें है, इसमें भी है, ठीक है, वो भी सिलेक्ट हो गया। अब आगे इसमें 3 है, इसमें नहीं है, एक ही था, इसमें 2 इन दोनों में है, इसमें नहीं है, तो इनको छोड़ देना है। अब एक्स रेस्ट पर 6 है और यहाँ पे एक्स रेस्ट पर 7 है, तो हमने पावर जो छोटी है वो बाहर निकालनी है, एक्स रेस्ट पर 6 लोवेस्ट पावर जो है उसको बाहर निकालना है, तो वाई रेस्ट पर 7 वाई रेस्ट पर 6, तो इधर आ गया वाई रेस्ट पर 6 है। अब बाकी जो रह गया मटेरियल वो हमने ब्रैकेट में लिखना है। अब देखो यहाँ से ये सारी टर्म है, मैंने सर्कल कर दिया था, सर्कल करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको सीधा भी समझ आ रहा है, ठीक है। तो सर्कल करने का मेरा मेन मोटिव है कि कोई भी मिस्टेक ना हो, हमें पता चल जाए, ठीक है, कि कौन सी टर्म हमने कॉमन निकाल दी और कौन सी रह गई है, और आपको भी क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे आ जाएगा 3, ठीक है, और क्योंकि ये सारी टर्म बाहर आ गई हुई हैं तो इसमें अकेला 3 रह गया, और यहाँ पे वाई रेस्ट पर 6 है, यहाँ पे वाई रेस्ट पर 6 है, तो ये भी पूरा कॉमन आ गया, तो एक्स भी नहीं लिखना आपने क्योंकि ये पूरे का पूरा कॉमन है। वाई रेस्ट पर 7 है, इसमें से 6 बाहर है, तो वाई की पावर यहाँ पे कितनी रहेगी, 1, आगे साइन है माइनस, यहाँ से ये तीनों टर्म बाहर है, ये भी टर्म है, 2 2 ज़ा 4, 4 लिख दिया। यहाँ पे एक्स रेस्ट पर 7 है, उसमें से 6 कॉमन आई है, तो मीन्स 1 एक्स जो है वो रह गया, ठीक है, माइनस कर लिया अगर जो 7 इसकी पावर 6 कॉमन है, तो 7 माइनस 6 1, तो मीन्स एक्स की पावर 1 रहेगी, और वाई रेस्ट पर 6 ये है, तो ये पूरे का पूरे कॉमन आ गया इधर, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ गया 3y माइनस 4x। अब इनको सभी को मल्टीप्लाई किया 24 एक्स रेस्ट पर 6 और 5 रेस्ट पर 6, ये सारे क्या हैं, कॉमन फैक्टर हैं, ठीक है, और ब्रैकेट में आ जाएगा 3y माइनस 4x। नेक्स्ट सम नंबर 7। अब ये तीनों जो हैं 5 के मल्टीपल लग रहे हैं ना सीधा, तो 5 इंटू 2 लिख दिया, 5 इंटू 3, 5 इंटू 4। अगर आपने डायरेक्ट यही स्टेप करना है तो सीधा भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपने ऐसे फैक्टर बना के करना है, ठीक है। तो इसमें यहाँ 5 कॉमन आ गया, यहाँ पे m की पावर 3 है, यहाँ पे m की पावर 4 और 2, जो लोवेस्ट पावर है वो बाहर आ गई, n स्क्वायर n रेस्ट पर 3, यहाँ पे n की पावर 1 है, तो ये कॉमन आ जाएगा। उसके बाद अब देखो यहाँ पे इन तीनों में 5 5 आ रहा है, तो 5 5 कॉमन निकाल दिया, और साथ में m की पावर 3 है, 4 और 2, तो पहले इसमें से m की पावर जो 2 है वो बाहर आएगी कॉमन, फिर n स्क्वायर n और n रेस्ट पर 3, तो n रेस्ट पर 1 जो है वो बाहर आएगी। अब देख लो यहाँ पे क्या रह गया, ये बाहर है तो रह गया 2, और m क्यूब था, इसमें से 2 जो पावर है इसकी बाहर आ गई, तो 1 रह गई। आगे n स्क्वायर है, n स्क्वायर में से 1 n बाहर आ गया, एक n रह गया, यहाँ से 5 कॉमन आ गया। अब यहाँ पे लिखेंगे 3 और m रेस्ट पर 4 है, इसमें से 2 बाहर आ गई, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट क्या है, इंटू n पूरे बाहर है तो n नहीं लिखेंगे, यहाँ पे 5 भी कॉमन आ गया यहाँ से, यहाँ पे रह गया 4 और m स्क्वायर पूरा बाहर है, और n रेस्ट पर 3 है, उसमें से 1 n बाहर है, तो रह जाएगा n स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट सम नंबर 11, 2l स्क्वायर mn माइनस 3l m स्क्वायर n प्लस 4l mn स्क्वायर। अब इन 2 3 4 2 और 4 को देखें तो इनमें कॉमन आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है, लेकिन बीच में 3 भी है, तो मीन्स तीनों में से कुछ भी नहीं कॉमन आ रहा, ठीक है, तो इसीलिए कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू कॉमन नहीं आएगी। अब हम वेरिएबल्स देखेंगे, तो एल स्क्वायर यहाँ पे एल है, एल की पावर जो 1 है वो हमने बाहर निकाली, जो लोवेस्ट पावर है, फिर m
एम स्क्वायर एम, तो एम बाहर आ जाएगा, फिर एन, एन कॉमन आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो एक रह गया 2 और इसमें से एल एक बाहर आ गया, एक एल रह गया, एम एन दोनों कॉमन आ गए थे। यहाँ पे -3 एल कॉमन आ गया था, एम स्क्वायर है, एम एक बाहर है तो इसकी जगह एक 1 एम बच जाएगा और एन स्क्वायर भी बाहर, फिर +4, फिर एल भी बाहर है, एम भी बाहर है, यहाँ पे एन स्क्वायर है, एन स्क्वायर में से 1 एन बाहर आ गया तो यहाँ पे कितना रह गया, 1 एन रह गया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है सम नंबर 15, -4a² + 4ab - 4ca। तो इसमें से मैंने -4 कॉमन निकाला। अगर आपने माइनस कॉमन नहीं भी निकालना तब भी ठीक हो जाएगा, लेकिन ज़्यादातर हम करते हैं कि अगर फर्स्ट टर्म के साथ माइनस है तो हम कॉमन निकाल देते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे माइनस और 4 तीनों के साथ 4 है, 4 भी आ रहा है और a की पावर 2 है, 1 है, 1 है, तो मैंने लोवेस्ट पावर बाहर निकाल दी। अब 4a अगर कॉमन आ गया तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, 1a रह जाएगा क्योंकि 4 भी कॉमन है, और ये नेगेटिव टर्म क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, क्योंकि हमने बाहर माइनस निकाला है तो इसका मीनिंग हमने तीनों में से माइनस कॉमन निकाला है, तो तीनों के साइन चेंज हो गए, ये माइनस है प्लस का हो जाएगा, ये प्लस और माइनस, ये माइनस और प्लस। ठीक है, यहाँ से 4a कॉमन आ गया, रह गया b, यहाँ से 4 और a कॉमन आ गया, रह गया c। ठीक है, नेक्स्ट है सम नंबर 17। इन तीनों में अब देखो क्या कॉमन आ रहा है, x की पावर 2 है। ठीक है, और यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे x जो लोवेस्ट है वो निकाल दी, यहाँ पे y आ गया कॉमन, और क्या रह जाएगा यहाँ पे ax + by, और यहाँ पे कितना रह गया cz, क्योंकि इन सभी में x y कॉमन आ गया। यहाँ पे y की पावर 2 थी, 1 पावर बाहर आ गई और 1 रह गई थी। ठीक है, आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।